तो हनुमान जी ने कहा कि काल की इतनी औकात नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे रहते वो आपको यहाँ से लेकर के चले जाए। वहाँ पे एक बूढ़े हनुमान जी बैठे हुए थे, प्रधान हनुमान जी। तो प्रधान हनुमान जी से मुलाकात हुई, भेंट हुई। वो हनुमान जी ने इन हनुमान जी से कहा कि प्रभु हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। जी। तो जैसे आपने सुना होगा मल्टीवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, तो क्या हर अर्थ में और हर पृथ्वी में एक प्रभु श्री राम, प्रभु हनुमान है? ये जितने बार रिवीजन होते जाते हैं उतने बार प्रभु का अवतार होता है, जनरेट करना और डिस्ट्रॉय करना। कैची धाम के बारे में हम बात करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है, और इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए जाते हैं वो, आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि जब वो अपना खुला दिल लेके जाएं वहाँ पे, तो उन्हें क्या एनर्जी मिलेगी और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैची धाम से, नीम करौली बाबा से? हमारे इंडिया में हमारी मानसिकता पश्चात संस्कृति को देख करके उनको ये लगता है कि ये सब फालतू है। बिल्कुल, हम ये पॉडकास्ट भिलाई की पवन धरा पे कर रहे हैं, और भिलाई में हो और आप सेक्टर 9 मंदिर के बारे में बात ना करें। कि यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, सेक्टर 9 मंदिर पर जाइए, मंगलवार या शनिवार, 2 जोड़ा नारियल लेकर के लाल कपड़े में कुछ द्रव्य लिख के और एक चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिख करके आप हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। श्री मंगल मूर्ति धाम के पीठाधीश्वर महाराज श्री कान्हा जी महाराज का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जय बजरंगबली महाराज जी। जय बजरंगबली जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। हमारे बाजू में प्रभु श्री हनुमान बजरंगबली संकट मोचन की इतनी खूबसूरत सी मूर्ति है। मैं चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से पूरे जो पॉडकास्ट का वाइब है उसे हनुमानमय, राममय और भक्तिमय करके जय बजरंगबली के नाम से शुरू करते हैं जी। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक प्यारा सा श्लोक गाएं, जो भी आपको पसंद हो। जी। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, ध्यान करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत ही खूबसूरत। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने शुरुआत की प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से, तो हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम जय हनुमान जी कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, ऐसा क्यों? कहने का भाव ये होता है कि हमारी जब मुलाकात हो, भेंट हो, तो भेंट के समय जो हमारी शक्तियां हैं दोनों की, वो हनुमान जी से जुड़ करके हमें और पावर मिले, राम जी से जुड़ करके हमें और पावर मिले। इसलिए जब भी हम मिलते हैं तो राम राम या जय हनुमान जी या जय श्री राम का संबोधन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, मैं सबसे पहला पूछना चाहूँगा कि जब भी प्रभु श्री हनुमान की बात होती है, तो हनुमान चालीसा की बात होती है, हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ें, क्या कोई तरीका है, और इसे किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या भाव था? श्री हनुमान चालीसा के बात कहने के पूर्व मैं हनुमान जी के उस श्लोक का स्मरण करना चाहता हूँ कि मेरो मन मानक गिरवी धरो, मेरो मन मानक गिरवी धरो, श्री हनुमान के पास, और प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो ना छूटन कियास। अर्थात मेरा मन वहाँ पे गिरवी रखा हुआ है उस हनुमान जी के पास, उन्होंने प्रेम ब्याज इतना बढ़ा दिया है
कि अब जीवन में कभी भी उनसे दूर होने की कल्पना हम नहीं कर सकते। ऐसे श्री हनुमान जी जिनका उल्लेख चालीसा 40 लाइन पर लिखी गई है, जिसकी शुरुआत श्री गुरु चरण से होता है, अर्थात किसी भी कार्य की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें गुरु की परम आवश्यकता होती है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने इसको लिखा 40 लाइन पर, इसलिए इसको कहते हैं चालीसा। गुरु जी से प्रारंभ होकर के, और आपने पूछा कि कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी विधा क्या है, कब पढ़नी चाहिए। तुलसी बाबा ने लिखा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। साक्षात गौरीसा भगवान शंकर जी उसके साक्षी हैं कि मैं कह रहा हूँ कि उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए जो अपभ्रंश ये बना हुआ है, विवाद बना हुआ है कि स्त्रियों को या माताओं को क्या पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनको अवश्य हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या जैसे एक मिथ है या फिर बोला जाता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए या फिर प्रभु हनुमान का चरण नहीं स्पर्श करना चाहिए, क्या ये बस मिथ है कि इसके पीछे कोई स्टोरी है क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे जी, कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स का एक वायरल मिथ है? हनुमान जी महाराज नो डाउट बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हनुमान जी को हम कहीं पिता के रूप में, कहीं भैया के रूप में, भाई के रूप में, कहीं दादा के रूप में और कहीं बाबा के रूप में मानते हैं। तो किसी भी कन्या को क्या अपने पिता के पास जाने के लिए, अपने पिता के चरण छूने के लिए, भाई के चरण छूने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हनुमान जी महाराज रामदूत अतुलित बलधामम, एक तो इनका बल इतना है कि रामचरितमानस में जब तुलसी बाबा ने मानस में वंदना किया तो मानस में उल्लेख आता है कि हनुमान जी का चरण तुलसी बाबा ने दूर से ही स्पर्श किया। तुलसी बाबा को पूछा गया कि केवल हनुमान जी को आपने दूर से प्रणाम क्यों किया, तो तुलसी जी ने कहा कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं जाकर के हनुमान जी का चरण स्पर्श कर सकूं। कहने का अर्थ यह है कि तुलसी बाबा की वो मानसिकता है, यदि उस मानसिकता को लेकर के आप कार्य करते हैं कि हनुमान जी के चरण छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, तब तो आप तुलसी बाबा हो नहीं सकते। हम आम इंसान हैं और हम इनको पिता के स्वरूप मानते हैं, तो अवश्य ही एक स्त्री को, एक बेटी को, एक माँ को अपने पिता के पास, अपने भाई के पास जाने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन आपने पूछा कि क्या ये मिथ्या है कि वाकई में छूना चाहिए कि नहीं, तो उसका अर्थ ये होगा कि जब माताएं रजस्वला होती है जी, जब बहनें रजस्वला होती है, तो वो जो 6 दिन का 7 दिन का टाइम है, जो पीरियड है, उस टाइम पे अपवित्र अवस्था होने के कारण शास्त्र सम्मत हमको किसी भी देवता, केवल हनुमान जी नहीं, किसी भी देवता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी, ये कारण है कि पूर्ण कहानी की जानकारी नहीं है, पूर्ण कथा जानकारी नहीं है कि कब नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसलिए लोगों में ये मिथ्या बनी हुई है, ये बात बनी है। जो पिछला वर्ष था 2024 वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा कठिन था और प्रोफेशनली बहुत अच्छा था, जहाँ पे और हनुमान जी ने बहुत मदद की। 2024 में हमने पॉडकास्ट का शुरुआत किया था और 2025 में हम पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आपके साथ, प्रभु श्री राम के नाम पे, प्रभु श्री बजरंग बली के नाम पे आप हमारे साथ हैं। तो जब आप हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो कैसा फील होता है आपको? क्या है वो पहला थॉट, क्या होता है? जिस प्रकार कोई बच्चा या कोई व्यक्ति पानी की खूब गहराई में डूब रहा हो, कुछ भी समझ में ना आए, कोई कोई आसरा ना दिखे कि वो बाहर कैसे निकले, उसको बचाने कौन आएगा, उस समय कोई अजनबी पुरुष, कोई अनजान व्यक्ति आकर के हाथ पकड़ के ऐसे बाहर निकाले कि मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, उस समय जो भाव आता है कि दुनिया में इसके अलावा मेरा हितैषी और कोई नहीं है, मेरी चाह रखने वाला इसके अलावा कोई नहीं है। एज इट इज़ वही भाव श्री हनुमान जी के नाम से ही आ जाता है कि जब आपने नाम लिया कि हनुमान जी महाराज की, अपने मान का हनन करके, अर्थात अपने मान का विनाश करके जो दूसरे के मान का ख्याल रखे, वो हनुमान कहलाता है। तो हनुमान जी का तात्पर्य होता है कि जिसके नाम से ही प्रसन्नता आ जाए, हृदय में भाव आ जाए कि तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इनके अलावा दूसरी कोई सोच होती ही नहीं है। दुनिया को जब प्रॉब्लम आता है तो वो भगवान की शरण में जाते हैं
और जब भगवान को प्रॉब्लम आता है तो वो हनुमान जी के शरण में जाते हैं। बिल्कुल। राम जी को आप देखिए, दुनिया में जितनी भी परेशानी होती है वो सब किसके शरण में जाते हैं? राम जी के पास। और राम जी को जब परेशानी आई तो वो किसके शरण में आए? श्री हनुमान जी के पास। एक कथानक है कि एक व्यक्ति बहुत उदास होकर के एक मंदिर में बैठा था। उसकी स्त्री ढूंढ रही थी कि मेरे पतिदेव गायब हो गए, वो खो गई थी। तो पुरुष राम जी के मंदिर में आया, आकर के प्रणाम किया और रोते रोते पंडित जी से बोला कि मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ा उदास हूँ, अब मुझे इसका निदान चाहिए। अब महाराज श्री ने पूछा कि उदासी का कारण क्या है? बोले महाराज मेरी पत्नी खो गई है। तो बोले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बोले यहाँ क्या कर रहा है मतलब कि तू राम जी के पास क्या कर रहा है? बोले पत्नी को ढूंढने आया हूँ। तो पंडित जी ने कहा जो अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी पत्नी कहाँ से ढूंढ पाएंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्या महाराज? बोले आपको हनुमान जी के पास जाना चाहिए, वे ही सबका ख्याल रखते हैं। तो वो व्यक्ति वहाँ से उठा, सामने हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ गया, जा कर के देखा तो वहाँ पत्नी बैठ करके अपने पति का वेट कर रही थी। तो जैसे ही हनुमान जी की शरण में आया उसको उसकी पत्नी प्राप्त हो गई। तो हनुमान जी का कार्य है कि यदि आप इनके पास आए हैं तो सबसे पहला ख्याल वो आपके परिवार का रखते हैं, इसलिए हनुमान जी की अर्चना। इसकी कोई स्टोरी प्रभु श्री राम की और हनुमान की कोई और स्टोरी जो आप बताना चाहेंगे? जब हम मिले थे, जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी, तो आप एक अंगूठी वाली कहानी बता रहे थे जो अधूरी रह गई है। हनुमान जी महाराज राम जी से इतना स्नेह करते हैं कि एक बार अवध में जब वो राजा बन चुके थे तब ऐसी बात चली कि हर टाइम हनुमान जी सेवा में तत्पर रहते हैं श्री राम जी के। तो माँ ने कहा कि मैं जब रात को रूम पे आती हूँ, कमरे में कक्ष पे आती हूँ, तो भी हनुमान जी यहाँ से जाते नहीं और उनको भगाते भी नहीं बन सकता। तो आपस में ऐसा विचार किया गया कि ऐसा क्या करें कि हनुमान जी कमरे से कम बाहर निकले। तो सब डिसाइड करने के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि हनुमान जी को एक सेवा दे देनी चाहिए, परमानेंट वो उसी में लगे रहें। तो सब ने बुला करके हनुमान जी से कहा कि आप एक काम करना, आप एक जगह बैठ करके चुटकी बजाना। कब चुटकी बजाना? जब श्री राम प्रभु को जम्हाई आएगी तब आप चुटकी बजाइएगा और आपकी चुटकी बजा बंद करते ही भगवान जी को राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। वो गए, जा करके अयोध्या के महल के सबसे ऊपर टॉप पे बैठ गए और चुटकी बजाते हुए राम 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 जपने लगे। अचानक श्री राम जी को जम्हाई आई, उन्होंने जम्हाई ली और हनुमान जी चुटकी कंटिन्यू बजा रहे थे। तो शर्त ये थी कि आप जब चुटकी बजाना बंद करेंगे तभी आपको श्री राम जी को राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो हनुमान जी कंटिन्यू बजा रहे थे तो राम जी का मुख वो खुला का खुला ही हुआ था। जितने भी डॉक्टर उस समय के जो वैद्य थे, जितने भी थे, सबको बुलाया गया, राम जी का मुख बंद नहीं हो रहा है करके। हनुमान जी ऊपर बैठ करके रो रहे थे, राम जी नीचे बैठ करके रो रहे थे, क्योंकि दोनों को पीड़ा हो रही थी कि हम दोनों को दूर कर दिया गया है। राम जी रोते और ऊपर इशारा करते बार बार, क्योंकि मुंह तो बंद हो नहीं रहा था, तो ऊपर इशारा करते और जा करके कोई देखो भाई हनुमान को बुलाओ करके। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके आनंद ले रहे थे। सबने बुलाया, सबको बुला लिया गया, अयोध्या के जितने भी वैद्य थे सब आए, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पाया राम जी का। फिर राम जी को देखते हुए अयोध्या के वासियों ने पूछा कि हनुमान जी कहाँ हैं? माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, सबने ढूंढा, पूरे अयोध्या में ढूंढे, लेकिन हनुमान जी नहीं मिले। अब प्रभु श्री राम ने पुनः इशारा किया कि ऊपर जा करके देखो। जब ऊपर जा करके देखे तो हनुमान जी रोते हुए वहाँ चुटकी बजा रहे थे। तो उनको पकड़ करके लाया गया कि बोले आपको प्रभु स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का मुख बंद नहीं हो रहा है। और जैसे हनुमान जी नीचे आए, श्री राम जी ने मुख को बंद किया। तब से हनुमान जी को प्रभु की सेवा से कभी भी वंचित नहीं किया गया। इतने अनन्य भक्त हनुमान जी। तो अंगूठी वाली बात जो हमारी हुई थी, इसी प्रेम के कारण राम जी को भय लगता था कि हनुमान मुझसे दूर कैसे हो। 11,000 वर्ष मैंने शासन किया है, अब मुझे बैकुंठ वापस जाना पड़ेगा। तो एक दिन हनुमान जी से बोले कि भैया हनुमान, एक काम करो, अब तुम जा कर के कथा का प्रचार प्रसार करो, मुझे जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि काल की इतनी औकात नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे रहते वो आपको यहाँ से लेकर के चले जाए। तो माँ गौरी ने शंकर बाबा से पूछा क्या ये सच बोल रहे हैं?
शंकर बाबा ने कहा, देवी मैं तो 10वें अवतार में हूँ और ये 11वां अवतार है, साक्षात काल भी इससे डरता है, और यदि हनुमान जी कह रहे हैं तो वो अवश्य होगा। तो बोले कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि श्री राम जी निश्चिंत होकर के जा सके। तो प्रभु ने अपनी अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल करके फेंका और हनुमान जी को इशारा किया कि इसको लेकर के आओ। हनुमान जी पाताल लोक पर गए, बहुत बड़ी गुफा थी, अंगूठी वहीं जा कर के गिरी। दौड़ते हुए हनुमान जी गए तो वहाँ एक द्वारपाल खड़ा था। उसने पूछा कि भैया बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ है? बोले एक अंगूठी आई है मेरी, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। बोले ठीक है आ जाओ। अंदर सरोवर पे जब गए तो वहाँ कई करोड़ अंगूठी पड़ी हुई थी, कई करोड़। तो हनुमान जी ने पूछा कि इसमें से मेरी अंगूठी कौन सी है? द्वारपाल ने कहा कि सारी अंगूठी सेम है हनुमान जी, पहचानना आपको है। तो बोले मैं पहचानूंगा कैसे, ये कब से आई, क्यों आई, कौन लेकर के आया? तब अंदर जब गए तो जो मेन गद्दी थी वहाँ पे एक बूढ़े हनुमान जी बैठे हुए थे, प्रधान हनुमान जी। तो प्रधान हनुमान जी से मुलाकात हुई, भेंट हुई। वो हनुमान जी ने इन हनुमान जी से कहा कि प्रभु हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, हर बार प्रभु का जन्म होता है और हर कल्प पर हनुमान जी आप यहाँ पर आते हैं, हनुमान जी राम जी की आज्ञा से। तो जो अंगूठी प्रभु जितने बार अवतार ले चुके हैं उतनी अंगूठी इस सरोवर पे पड़ी हुई है। अब आप जब तक इस अंगूठी को उठा करके वापस लेकर के जाएंगे तब तक श्री राम जी अपने बैकुंठ वापस जा चुके होंगे। तो ये वाली बात होती है अंगूठी की। हनुमान जी वापस आए, आकर के इनको वरदान मिला कि आप केवल कथा का प्रचार प्रसार करो और जहाँ भी हमारी बात होगी वहाँ आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। नो डाउट हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है, हमारी दृष्टि देखे या ना देखे लेकिन ये तो दिख रहे हैं। मतलब जैसा आपने कहा कि वहाँ सैकड़ों अंगूठियाँ थी जी। तो जैसे आपने सुना होगा मल्टीवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, तो क्या हर अर्थ में और हर पृथ्वी में एक प्रभु श्री राम, प्रभु हनुमान है? क्या वो एक ऐसी स्टोरी हो सकती है? विश्व में, संपूर्ण विश्व में 4 युग की कथाएं होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जितने बार रिवीजन होते जाते हैं उतने बार प्रभु का अवतार होता है। जितनी बार ये समय बीतता जाता है पूरी सृष्टि का विनाश होता है। प्रभु का काम है कि उसको उत्पन्न करना, चलाना और विनाश करना, जनरेट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये प्रभु का काम है। संचालन करने का भी काम इनका है। तो कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये 4 युग जब जब रिपीट होंगे तब तक श्री राम का अवतार होगा और हनुमान जी वही कार्य में लगेंगे। ये भी जो कर रहे हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में हम देखते हैं कि जो एक लड़का है जो हीरो का काम कर रहा है, एक है जो विलन का काम कर रहा है, लेकिन मूवी के एंडिंग में दोनों एक ही जगह बैठ करके चाय पानी पीते हैं। मूवी में भले वो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एज इट इज हनुमान जी का कार्य है कि श्री राम जी जब आए तो वो रोल अदा करना है, बिल्कुल वो भाव अदा करना है कि ताकि दुनिया को, समाज को, संसार को ये सूचना दे सके, ये बात कह सके कि भैया मैं भी उस राह पे हूँ जिस राह पे आप सब हैं। इसलिए हनुमान जी उस कार्य को संपादित करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो जेनजी है, जेनजी एक वर्ड है जो हम नए बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। जी। मुंबई और मेट्रो सिटीज़ में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है बजरंग बली से, प्रभु श्री राम से। आपको क्या फील होता है इससे? और ये जो शिफ्ट है ये अभी बहुत कुछ समय से देखा जा रहा है। सबसे पहले जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, या होता था, अब अभी भी होता है, होता था, तो उस समय उसको केवल एक स्टोरी सुनाई जाती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज के परिवेश में अध्यात्म क्षेत्र इतना ऊपर उठ चुका है कि आज जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ ठीक रहे इसके लिए उसको हनुमान चालीसा सुनाया जाता है। जब गर्भाधान संस्कार होता है उसके पश्चात हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रहलाद जी जब गर्भ में थे, कयाधु को नारद जी उठा करके ले गए, अपने आश्रम में रखा, इंद्र उठा करके ले गया, नारद जी ने छुड़ाया, आश्रम पे रखा और पूरी भागवत कथा सुनाई।
दुष्ट हिरण्यकश्यप के यहाँ भागवत कथा सुनने से प्रहलाद जी की उत्पत्ति हुई, जो जन्म के पश्चात क्या हुआ, अपने पिता के अपोजिट जा करके श्री हरि का कीर्तन किया, भक्त बना, और पूरी दुनिया आज अपने बच्चों को प्रहलाद के रूप में देखना चाहती है। तो आज का जो जनरेशन है, जब बहनें गर्भवती होती हैं, माताएं गर्भवती होती है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में श्री हनुमान जी का आश्रय लेती है, चाहे वो कैसेट के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, या मोबाइल के माध्यम से हो। तो वो जो बीजारोपण एक होता है, वही बीज, वही बच्चा जब जन्म लेकर के आता है, थोड़ा यूथ बनता है, तो उसके अंदर वो बीज एक फूल के रूप में, एक वृक्ष के रूप में अवतरित हो जाता है। तो इसी कारण वो युवा पीढ़ी भगवान श्री हनुमान जी से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी आप नीम करौली बाबा को जानते हैं जी। जाते भी हैं वहाँ पे, कैची धाम के बारे में हम बात करेंगे। आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स वहाँ आए थे जी। वहाँ पे, मार्क ज़करबर्ग आए थे, और भी बहुत सारे फाउंडर्स, हमारे देश के टॉप एथलीट विराट कोहली वहाँ गए थे। और उसके बाद नीम करौली बाबा, कैंची धाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, लोग वहाँ जाने लगे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, और इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए जाते हैं वो, आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि जब वो अपना खुला दिल लेके जाएं वहाँ पे, तो उन्हें क्या एनर्जी मिलेगी और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैची धाम से, नीम करौली बाबा से? बिल्कुल, बहुत सही बात पूछी आपने जी। हमारे भारत के लोगों की ऐसी मानसिकता है कि उनके पास गुरु द्रोणाचार्य हैं और वो अश्वत्थामा हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा। हाँ जी। अश्वत्थामा ने जो विद्या अपने पिताजी से प्राप्त की, वो जबरदस्ती में प्राप्त की है। माँ ने जिद किया कि उनको दे दो, आपका पुत्र है, यदि आप इसको नहीं दोगे तो किसको दोगे। अर्जुन ने जो प्राप्त किया अपने काबिलियत पर प्राप्त किया है। तो हम में अर्जुन बनने की काबिलियत नहीं हो पा रही है, हम अश्वत्थामा बनना चाहते हैं। ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अर्जुन को, अश्वत्थामा जी को पहले और अर्जुन को बाद में प्रदान किया गया माँ के कहने पर। लेकिन अर्जुन को वापस लेने की भी विद्या प्राप्त की गई थी। जब अंतिम समय में पांचों पांडव मारे गए, उनके पुत्र मारे गए, भगवान कृष्ण ने रथ में बिठा करके अर्जुन को अश्वत्थामा का पीछे किया, और अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अर्जुन भयभीत हो गया कि केशव अब क्या करे। अब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे पास भी तो विद्या है, तू भी तो छोड़ सकता है। तो अर्जुन ने कहा, यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ जुड़ गए प्रभु, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को केवल छोड़ने की विद्या दी है, वापस लाने की विद्या नहीं दी है, और तुमको वापस लाने की भी विद्या दी है। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों को वापस ले लिया। कहने का अर्थ है कि गुरु द्रोण के रूप में, साक्षात हनुमान जी के रूप में बाबा नीम करौली जी हमारे पास हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास है, हम उनको फील नहीं कर पा रहे, हमारी अनुभूति नहीं हो पा रही है। हम जाते हैं नैनीताल, जाते हैं, वहाँ जाकर के पिकनिक मना करके आ जाते हैं, लेकिन बाबा के पास बैठ करके, बाबा के चरणों में बैठ करके कभी अरदास नहीं करते कि प्रभु हमारी ये कामना है, हमारी ये मानसिकता है कि आप इसे पूर्ण करें। मन में एक भाव होना चाहिए वहाँ जा कर के। जो आपने एप्पल के फाउंडर का नाम लिया, फेसबुक के फाउंडर का नाम लिया, इनकी स्टोरी है, जब ये इंडिया में आते थे उस समय अजनबी बन करके आते थे, अपने आप को छिपा करके आते थे। जब आए थे तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना वो वहाँ रुके, बैठ करके साधना करी, क्योंकि इनको मालूम था कि ये जो पावर है, ये ऐसा पावर है, ऐसा पावर हाउस है, आप जितना अधिक यहाँ से ले सकते हो ले लेना चाहिए। हमारे इंडिया में हमारी मानसिकता पश्चात संस्कृति को देख करके, विदेशी कल्चर को देख करके, वेस्टर्न कल्चर को देख करके इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, उनको ये लगता है कि ये सब फालतू है। विदेश में जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छा है। और जब वही लोग भारतवर्ष में आके कहते हैं कि हमें वो एनर्जी चाहिए, यहाँ मिलती है, और फिर वो जब चीज़ वायरल होने लगती है तो फिर भारत के लोग वहाँ जाने लगते हैं। तात्पर्य यही है ना कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। आपके यहाँ कुछ है, वहाँ आप देखिए बाबा नीम करौली जी, आज भी उनके मंदिर पे जब आप जा कर के बैठे तो वही डिवाइन पावर, वही सुकून, ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा बैठे हैं पहाड़ों के मध्य में
और बाबा बुला रहे कि बच्चा आओ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई पीड़ा है तो बता मुझे। केवल बात यह है कि हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे नन्हा सा बालक होता है, 1 साल का, 1.5 साल का। आपने ध्यान दिया होगा जब वो चलता है गड्ढे के पास या आग के पास, वो करंट के पास जाता है, तो उसको ये जानकारी होती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना भरोसा होता है कि वो कहीं भी कूद जाए, कहीं भी घुस जाए, किसी को भी पकड़ ले, जलती आग में हाथ डाल ले। कोई क्यों? भय नहीं। क्योंकि उसको भरोसा है, उसकी जो माँ है, उसकी जो पिता है, वो आकर के बचाएंगे। आपने कई ऐसे दृश्य देखा होगा, वो दौड़ते हुए जाएगा, गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है जा करके। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, 5 साल 10 साल का, तो पहले मम्मी को बोले, मम्मी वहाँ पे गड्ढा है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, गिर जाऊँगा, क्या करूँ? तो हमारी भक्ति वो नन्हे से बालक की तरह होनी चाहिए। आप उस समय ध्यान देंगे जब वो बच्चा रोता है 1.5 साल का, साल भर का, उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसको दूध चाहिए, कि घुम्मू जाना है, कि सुसु करना है, क्या करना है, उसने कुछ नहीं बताता। माँ समझ जाती है कि उसको किस चीज़ की नीड है। तो एज़ इट इज़ हमारी भक्ति होनी चाहिए वैसी। जब दरबार पे आए ना तो मुँह ना खोलना पड़े। वहाँ पे तो अंतरात्मा की आवाज़, इसको मालूम है ना कि हमको क्या चाहिए। एक पुत्र पिता से उतना ही माँग सकता है जितना उसकी क्षमता है। जब हम 5 साल के थे, हम यही बोलते थे, पिताजी 50 रुपए दे दो ना, कुछ खरीदना है। लेकिन पिता ने उस समय क्या संजो के रखा था कि इसका 50 रुपए में काम नहीं होगा। इसको मिनिमम 50 लाख रुपए मैं इसके लिए जमा करके रखूँ। क्यों करके रखूँ? क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर बनाना है। तो हम जब दरबार पे जाते हैं तो हमारी डिमांड यही होती है कि भगवान ये छोटा-सा काम है, करा दो ना। तो आप ऐसे बनिए उस साल भर के बच्चे की तरह, एकदम एकदम भाव से कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, और प्रभु आप जो करोगे ना मुझे स्वीकार है। इसको भक्ति कहते हैं। मैं तो भिखारी हूँ, बस हाँ। भगवान आप इस कटोरे को अपने आशीर्वाद से भरते जाइए। भाई उसमें कहा है ना कि तेरा तुझको सौंपता अपना स्वामी जान, और कर लोगे स्वीकार प्रभु तो बढ़ेगा मेरा मान। हम एक चित्र को, मैं आपके यहाँ ऑफिस में बैठ करके, मैं ये आपका माइक उठा करके आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि देखे मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैंने आपको माइक गिफ्ट में दिया। आप मेरे जाने के बाद अपने साथी को बताएंगे, देखो इनकी मूर्खता देखो, मेरा ही सामान उठा करके मुझे ही प्रदान कर रहे हैं, और उसमें भी ये होशियारी दिखा रहे हैं कि मैंने दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, 500 रुपये यदि जेब से निकल गया ना, तो हम बाजी वाले को बताते देखो मैंने 500 चढ़ाया है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, तू लेने आया कि देने आया है। तो बात यही है कि हमारी भावना क्या है। तो इसी कारण आज जब नीम करोली धाम जाएं, बाबा के चरण पे जाए, उनके आश्रय पे जाए, आश्रम पे जाए, तो हमारी भावना केवल पवित्र होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वहाँ भावना को शून्य कर लेनी चाहिए, जीरो एकदम। एक्सपेक्टेशंस। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। यदि ये मिल गया, आज कोई पूछे कि आपको प्रधानमंत्री महोदय बोले कि बोलो क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? मुझे लगता है कि यदि मुझसे ऐसा पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूँगा कि मोदी जी मेरे हो जाएं बस। बिल्कुल। मैं कुछ मांग ले तो एसपीजी मांग लिया, 2-4 करोड़ मांग लिया, 1-2 घर मांग लिया, कोई पोस्ट मांग लिया। लेकिन जब वो खुला ऑफर दे रहे कि बोल क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा ना यार आप आओ। अब मान लो मोदी जी मेरे हो गए तो उनकी सारी सुविधा तो मेरी हो गई। एज इट इज हनुमान जी के पास आप जब गए हो, बाबा जी के पास गए हो, गुरु जी के पास गए हो, तो उनसे यही कहिए कि आप मिल जाओ बस। आपसे चीज़ों की डिमांड नहीं है, हमें आपकी डिमांड है। ये आपकी ओरिजिनल भक्ति कहलाएगी। आप हैं तो क्या डर है। जब आप कैची धाम जाते हैं तो क्या फील होता है, क्या एनर्जी होती है वहाँ की, और कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। बिकॉज मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पता है, मैं चाहूँगा कि आप सबको बताएं। जी। हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे, बिल्कुल अजनबी सा शहर था, कभी गए नहीं थे। तो फ्लाइट से उतरने के बाद जैसे ही ट्रेन में चढ़े, धाम पहुँचे रेलवे स्टेशन पर, तो एक कार वाला आया। हमने रोका कि भैया हमको जाना है, तो उसने स्पेशली बिठा करके, बहुत भाव से बिठाया उसने। फिर मैं बोला कि कितने देर में पहुँचाओगे, क्योंकि हड़बड़ी थी दरबार में पहुँचने की। बहुत प्यास थी अंदर से कि कब दर्शन होगा बाबा जी का, वो स्थान जहाँ उन्होंने तपस्या करी है।
तो उन्होंने जो बात कही, उस ड्राइवर ने कहा कि तू मुझे लेकर के जा रहा है कि मैं तुझे लेकर के जा रहा हूँ। 2 सेकंड के लिए तो मैं ऐसा एकदम स्तब्ध हो गया कि क्या बात हो गई, मैंने ऐसे क्या कह दिया इनसे। मैंने रिपीट किया कि भैया कितने देर में पहुंचेंगे? तो बोले तू मुझे बुला रहा है कि मैं तुझे बुलाया हूं? मैं 10 मिनट शांत रहा, मन में विचार किया, हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये चमका क्यों रहे हैं। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, आधे घंटे बाद बैठे बैठे शांति से बैठने के बाद हनुमान जी ने भाव में एक आवेश में आकर के कहा कि कान्हा, जब मैं तुझे खुद लेकर के जा रहा हूँ तो तुझे पूछने की आवश्यकता क्या थी? जैसे तैसे हम पहुँचे, साधना हुई। मध्य रात्रि 12 बजे बिजली कड़कड़ाई और जिस कक्ष में हम विराजमान थे, स्थान में हम सोए हुए थे, वहाँ खिड़की से दरबार सीधा डायरेक्ट दिख रहा था। तो 12:19 वो समय आज भी याद है, क्योंकि बिजली कड़कड़ाई तो मोबाइल उठा के देखे समय क्या हो रहा है। 12:19 पे डायरेक्ट बिजली उस मंदिर के शिखर पर आई और वहाँ पे कंबल ओढ़े हुए वही छवि, मुस्कुराता हुआ छवि, मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे, मुस्कुराते हुए वही छवि बोले कि कान्हा ठीक लगा कि नहीं लगा। मीन्स वो 2 घंटे की परिस्थिति ऐसी थी कि बस मैं रोड पे आ गया और केवल देखता रहा दरबार को। ऑटोमेटिक घंटी की आवाज़, मैं अकेले नहीं था, 2 और मेरे साथ थे, वो 3-4 बार जा चुके थे। ऑटोमेटिक घंटी की आवाज़ और वो डायरेक्ट ऐसा कंबल हल्का सा खिसकना, आपने वो छवि देखी होगी, 2 कलर की कंबल है, बाबा जी ओढ़े रहते हैं। कुछ बैंगनी कलर है हाँ, या मैरून और ब्लैक में ऐसा मिक्स वाला, बहुत प्रसिद्ध पिक्चर। तो उसमें वो कंबल थोड़ा खिसकता था, छवि में ऐसे प्रकाश होती थी, फिर ढक लिया जाता था। तो ये अनुभूति रही। उसके बाद तो फिर ऐसा लगा कि बस यहीं बैठे रहो। तो वो जो सुकून था, वो जो आनंद का पल था, आज भी जब मैं उस बात को स्मरण करता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा समक्ष ही बैठे हैं और पूछ रहे कि और कुछ चाहिए क्या। तो उसके बाद से मुझे आज तक किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो भी काम है हनुमान जी कर देते, कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ ना कि मेरी भक्ति वो 1 साल के बच्चे के जैसे रहे। मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे वो नन्हा सा ही बन के रहना है। ये आनंद है। आपका तो नाम ही कान्हा है। हाँ, वो तो नटखट होता ही है, छोटा होता ही है, और मैं छोटा ही हूँ, मुझे छोटा बनना ही पसंद है। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब लंकम प्रवेश किए माँ सीता का पता लगाने के लिए, तो मशक समान रूप कपिधारी, भगवान ने मच्छर की आकृति की जितनी अपनी आकृति बना ली। और जब माँ सीता के पास गए, माँ सीता से बताया कि राम जी ने भेजा है, तो माँ ने कहा कि तुम मुझे बचाने के लिए आए हो? हनुमान जी ने कहा हाँ माँ, बचाने के लिए आया हूँ। बोले है सुत कपि सब तुम ही समाना? बोले कि तुम्हारी सेना में जितने भी वानर हैं, सबकी हाइट हेल्थ इतनी है? तो हनुमान जी ने कहा नहीं माँ, पूरे वानर में सबसे लंबा चौड़ा तो मैं ही हूँ। तो माँ ने बोला कि इतना सा तुम लोग मुझे बचा करके चले जाओगे? बोले माँ आपको डाउट हो रहा है? तो माँ ने कहा हाँ डाउट तो हो रहा है हनुमान जी। तो जय श्री राम का नारा लगाया हनुमान जी महाराज ने, और देखते ही देखते ऐसा कनक भूदराकार शरीर, ऐसा विशाल शरीर हनुमान जी ने बना लिया कि माँ सीता ने कहा कि हनुमान जी बस अब हो गया, अब और नहीं चाहिए। मुझे विश्वास हो गया कि इस रावण का, दुष्ट का सर्वनाश होगा। तो इसी प्रकार अपनी भक्ति को जहाँ आपको बड़ा बनने की आवश्यकता है, वहाँ हनुमान जी खुद ब खुद बना देते हैं, और एनी टाइम आपको अपनी छवि को छोटे रूप में रखना चाहिए, मैनेज करने के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि आपका भरोसा श्री हनुमान जी है। बिल्कुल। हम ये पॉडकास्ट भिलाई की पवन धरा पे कर रहे हैं, और भिलाई में हूँ और आप सेक्टर 9 मंदिर के बारे में बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा ये पॉडकास्ट जी। आपसे अपने पिछले दिनों 31 तारीख को और 1 तारीख को, 2024 के 31 को और 25 के 1 तारीख को एक भव्य सुंदरकांड पाठ किया, प्रभु संकट मोचन हनुमान जी का अभिषेक किया, महाअभिषेक किया बोलूँगा मैं। क्या एनर्जी थी, और मैं चाहूँगा कि आप कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं हम सबके लिए वहाँ से रिलेटेड। 2018 पर जब मंदिर हम जा रहे थे 31 को,
तो देखा कि बहुत सारे युवा पीढ़ी नशे में डूबे हुए थे। कोई गांजे के नशे में, कोई दारू के नशा में, कोई बियर के नशा में, अनेक प्रकार के, और जो भी आज का कल्चर, विदेशी कल्चर अपना रहे हैं उसके कारण। तो मन में छोटे भाई ने कहा, देवाजी महाराज ने, कि भैया कुछ ऐसे करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे युवा पीढ़ी उससे हट करके भगवान की शरण पे आए। जो बात आपने पूछी थी कि यूथ जनरेशन आज हनुमान जी को खूब मान रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने जब कहा तो हमने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें सारे लोग नशे में डूबते हैं, उसी दिन भगवान के पास आना चाहिए। तो उसको लेकर के हमने 1 जनवरी का दिन डिसाइड किया, और तब से लेकर के 2018 से बहुत बृहद रूप में अब हनुमान जी उसको संपादित करवा रहे हैं। बिल्कुल। सेक्टर 9 मंदिर इसलिए क्योंकि आज से 60 साल पहले जिस समय हॉस्पिटल वगैरह वहाँ निर्माण हो रहे थे, बन रहे थे, उस समय उस मंदिर को हटाने का खूब प्रयास किया गया। बुलडोज़र आया, क्रेन आए, उसको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई एक पत्थर भी नहीं हिला पाया। स्वप्न में आकर के हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं यहाँ पे विराजमान हूँ और मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। चंद्राकर परिवार का वो पैतृक गांव था, आमदी गांव उसको कहते हैं। अब वो सेक्टर 9 और हुडको के नाम से जाना जाता है, आमदी नगर करके था पहले। तो उन्होंने आकर के स्वप्न में कहा कि मैं साक्षात यहाँ विराजमान हूँ और कोई मुझे हटा नहीं सकता। तो सबने आकर के माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की कि भगवान हमें क्षमा करें, आपका स्थान कोई नहीं हटाएगा। तब से लेकर के आज तक हनुमान जी वहीं पे हैं, एज इट इज़ हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो और बन रहा है, निखार आ रहा है, भव्य हो रहा है। भव्य हो रहा है। दूसरी बात, एक बार की प्रत्यक्ष घटना, हम बैठे थे वहीं मंदिर पे, एक व्यक्ति रोता हुआ आया, खूब रोते हुए आया और कहा कि मैंने सुना है कि आपका नाम संकट मोचन है, मेरा बच्चा है 11 साल का, प्रभु वो बच नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए ब्लड नहीं मिल रहा है, एबी पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ ब्लड था, रेयर ब्लड रेयर ब्लड था। आकर के उसने निवेदन किया और रोते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि तेरे राम में बड़ी शक्ति है। सीधा ये नहीं कहा कि आपकी पावर में कुछ कमी है, हालांकि आपके राम में बड़ी शक्ति है, लोग कहते हैं हनुमान जी। तो यदि वाकई शक्ति होगी, आप उनके भक्त हैं, तो मेरा बच्चा बच जाएगा, नहीं तो मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, और वो अपने घर चलती है। हम उस दिन वहीं बैठे थे। 2 घंटे के बाद पीली साड़ी में एक दिव्य सुंदर स्त्री और एक सुंदर सा युवक, 2 युवक और एक दिव्य सुंदरी स्त्री, तीनों आए। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात स्वर्ग से अप्सरा और साक्षात कामदेव के करोड़ों रूप एक साथ उसमें आ रहे हो। वो आए, आकर के हनुमान जी को प्रणाम किए, प्रणाम करके वो ब्लड का पैकेट पंडित जी को दिए, उस मरीज का नाम बताए, बोले इस नाम का यहाँ पे मरीज है, वो आया था तो उसको हॉस्पिटल में ले जा कर के दे दो, और बता देना कि सेक्टर 9 में आके जिसको बोला था मंदिर में आके, उसने भिजवाया है। ये प्रत्यक्ष घटना। ब्लड उसको पहुंचाया गया, बालक ठीक हो गया, मंदिर आया, और फिर उसने जो आकर के गुहार लगाई, जो रोया हनुमान जी के सामने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी शक्ति पर डाउट किया था। ऐसे हजारों कथाएं हैं। और आज भी उस मंदिर की खासियत ये है कि यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, सेक्टर 9 मंदिर पर जाइए, मंगलवार या शनिवार, 2 जोड़ा नारियल लेकर के, लाल कपड़े में कुछ द्रव्य लिख के और एक चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिख करके आप हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सारे, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है इस पॉडकास्ट में। तो मैं चाहूँगा कि उस एनर्जी को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एक ऐसे स्पेस पे जाते हैं जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अवश्य। महाराज जी, बजरंग बाण एक ऐसा श्लोक है जो कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए जब तक बहुत कठिन परिस्थिति नहीं आ गई आपके लिए। आपको क्या फील होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न है पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप, क्योंकि बजरंग बाण में जैसे श्लोक है ओम हनु हनु ओम शम शम, तो उसे थोड़ा वो तंत्र वाले साथ के जोड़ के देखा जाता है जी। तो बहुत सारे प्रश्न और बहुत एक ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आई वांट कि आप थोड़ा सा मुझे समझाएं कि ये क्या है, क्यों बजरंग बाण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
नंबर 1 2 और पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है। बहुत अच्छी बात। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट है। आदरणीय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने वक्तव्य में, प्रवचन में ये बात कही थी कि जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तब तक बजरंग बाण का पाठ ना करें। आदरणीय और कई संतों ने कहा कि करना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं करना चाहिए। बात यहाँ पर आती है कि कब करना चाहिए। आपके पास, मान लो आपके पास 50 लाख रुपए रखा हुआ है, तो एनी टाइम तो आप 50 लाख रुपए को लेकर के जेब में नहीं घूमेंगे ना। आपके पास उसका कार्ड होगा या बैंक का कोई स्लिप होगी या अकाउंट नंबर होगा जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सके। एक बार में 50 लाख आप ट्रांसफ़र करने की क्षमता नहीं करेंगे। एज इट इज़ हनुमान जी का वो पावर इतना अद्भुत है, बजरंग बाण, अर्थात जब आपको कहीं पे वार करने की आवश्यकता हो, आपको ऐसा लगे कि मैं आपत्ति में हूँ, मैं विपत्ति में हूँ, तब उस बाण की आवश्यकता, नाम ही आप देखिए ना, बजरंग बाण, तब उस बाण की आवश्यकता है। राम जी समुद्र के किनारे खड़े थे, तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। राम जी 3 दिन तक खड़े रहे और समुद्र ने स्थान नहीं दिया लंका प्रवेश के लिए। राम जी ने तत्क्षण बाण निकाला और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु क्षमा करें, मैं तो केवल आपका दर्शन चाह रहा था, इसलिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। तब समुद्र ने वरदान दिया कि इनको वरदान है, ये पत्थर फेंके आपके नाम का और वो पानी में तैरने लग जाएगी। ये स्टोरी सबको पता है। तो उसी प्रकार जब बाण की विपत्ति की आवश्यकता हो, संकट, ऐसा आभास लगे कि कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, एक तो आवश्यकता तब पड़ेगी जब आप बाकी कार्य नहीं करते, कि आप हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हैं, नियम से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे हैं, आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, तब आपको बाण की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप करते हैं तो आपको बजरंग बाण की आवश्यकता नहीं है। तो नितांत आवश्यकता जब फील हो अंदर से कि नहीं, मेरे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली, कोई संकट आ गया है, कोई काला मैजिक किसी ने किया है मेरे ऊपर, तब आपको बजरंग बाण अवश्य करना चाहिए। और उसकी भी एक विधा है, धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, प्रेम प्रतीति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान। बजरंग बाण को प्रेम से करने का कहा गया है, हड़बड़ी में करने का नहीं कहा गया है। तो जो ज्ञानी संत हैं, ज्ञानी संतों का कहना यही है कि भैया आप करोगे हड़बड़ी में तो आपकी लाइफ हो जाएगी गड़बड़ी में। तो आपको करना चाहिए प्रेम से, तो भगवान भी आएंगे प्रेम से। इसलिए धूप जला करके, लाल आसन बिछा करके, लाल पुष्प रख करके, पान के पत्ते में एक बेसन का लड्डू रख करके, तब फिर हनुमान जी को वो पाठ सुनाए, जय हनुमंत संत हितकारी। उसमें कहा कि संतों के हित करने वाले, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी, हमारी भी अर्जी आप स्वीकार करें। ये बात तो तब बने ना जब कोई विपत्ति आए। मेरे हिसाब से यदि आप इनका आश्रय लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपको बजरंग बाण में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पढ़े तभी जब बहुत अति आवश्यकता हो। कहा जाता है कि आपने अश्वत्थामा का भी नाम लिया, वो भी अनंत जीवन का उनको आशीर्वाद है, अमर है वो। और संकट मोचन बजरंग बली भी अनंत जीवन का आशीर्वाद है उन्हें, अमर है वो भी। तो कहाँ ढूंढूं मैं प्रभु को, हनुमान जी को? जी, कहाँ है वो इस कलयुग में? हनुमान जी को माँ सीता ने वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। कि हनुमान जी, मैं आपको वरदान देती हूँ कि आप अजर अमर हो जाओ। तो हनुमान जी ने पूछा कि माँ मुझे क्यों? क्योंकि तुम में श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए ये वरदान मैं आपको प्रदान करती हूँ। आपने पूछा है कि श्री हनुमान जी को मिलना कहाँ होगा, उनसे मिल कैसे सकते हैं? तो शास्त्रों में और श्री राम को, माँ सीता को हनुमान जी ने वचन दिया है, जो प्रभु का नाम लेगा, जो प्रभु का नाम का स्मरण करेगा, मैं तत्क्षण वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा।
एज इट इज उपस्थित हो जाऊं, मैं जिस परिस्थिति में भी रहूं तुरंत वहीं पे प्रकट हो जाऊंगा। अब बोलेंगे कि हमको दिखाई कैसे देंगे, तो आपको फील करना पड़ेगा। ये प्यार होता है साहब, ये भक्ति नहीं होती, ये प्यार होता है, प्रेम होता है। प्रेम को हमेशा फील किया जाता है, प्रेम दिखावे की चीज नहीं होती। तो हनुमान जी आपसे तभी मिलेंगे जब राम से आपको प्रेम हो। मैं फिर से बोलूंगा, भक्ति ही नहीं, भक्ति का मतलब होता है कि हाथ में घंटा पकड़े, इधर शंख पकड़े, आसन लगाए और चालू कर दिए। और प्रेम का अर्थ होता है कि आपने जब पुकारा, जिस परिस्थिति में पुकारा, प्रभु दौड़े चले आएंगे। तो हनुमान जी महाराज अभी भी जब हम श्री राम जी की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी विराजमान है। आपकी अनुभूति यदि हो सकती है तो ठीक, नहीं तो आंखें ना करे दीदार तो हनुमान क्या करे, वो तो स्वीकार करते हैं। फील करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेवल का स्पिरिचुअल अवेकिंग होना चाहिए, अवेकनेस होना चाहिए। ऐसे मैं जब आया था आपके धाम पे, मंदिर पे, तो मैंने आपको देखा, छोटे महाराज देवाजी महाराज को देखा, मुझे एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी फील हुई। इवन मैं जब वहाँ से निकला तो मैंने, जो मेरे साथ थे, मैंने उन्हें भी इस बारे में बताया कि आई फेल्ट डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जीज। तो आपको लगता है कि हनुमान जी को फील करने के लिए कि वो है, ही इज देयर, तो एक लेवल का अवेकिंग होना चाहिए, जिसके लिए आप कंटिन्यू पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड पाठ सुन रहे हैं, उनके भजन सुन रहे हैं, समर्पित है एक पार्ट आपकी लाइफ का उनके लिए। ऐसा होना है, एक अवेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और होती ही है। बहुत इजी सा एग्जांपल दूंगा। आज का यूथ जनरेशन, जब कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, प्रेम करता है, ठीक, और वो लड़की वहाँ पे ना हो, कोई थर्ड पर्सन उसका नाम ले दे केवल, या जिस जगह से वो रहती है उस जगह का नाम ले दे, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आती है? डेफिनेटली। केवल मैं बोल रहा हूँ कि स्थान का नाम ले दे। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ से मुंबई में रहती है, अब सच्चाई है कि नहीं वो आप जानेंगे। सपोज वो मुंबई में रहती है और हम चर्चा में मुंबई का नाम ले दिए, तो केवल मुंबई बोलते ही आपको उनकी पूरी छवि, उनकी एक्टिविटी, उनकी मुस्कान, उनके एक्सप्रेशन, सारा कुछ आपके माइंड पे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उस स्थान से उसको फील किया है। आपको पता है कि वो वहाँ पे रहती है, मुंबई में रहती है, उसका घर वहाँ पे, उसका घर का बनावट ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, उसके ड्रेसिंग सेंस ऐसे हैं। एज इट इज जब आप बात करेंगे हनुमान जी के विषय में, मुझे तो लगता है कि आपने मुझे फील ही कर लिया है। हनुमान जी जाने। बिल्कुल, हनुमान जी जानते। तो एज इट इज जब आप इनके विषय में बात करें, केवल हनुमान बोले, तो वो सारी चीज हमको फील हो जाती, क्योंकि हमको प्यार है ना इससे। मैंने कहा भक्ति डिफरेंट, प्यार डिफरेंट, दोनों को जोड़ नहीं सकते आप। जब आप भक्ति करने जाते हो तो आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए। और जब प्रेम करते हो तो वो निशर्त होता है प्रेम। जैसे एक कथा इसमें आती है कि एक बार भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि मेरी जो 16,108 रानियां पटरानियां हैं, इनको ईगो हो गया है। तो नारद जी को बोला, यार नारद देखो यार, ऐसी ऐसी बात है, इनको ईगो हो गया। तो बोले इनसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ आपका। कृष्ण जी समझ गए इसको भी ईगो आ गया है, मेरी भक्ति का अभिमान हो गया कि सबसे बड़ा मैं। 16,108 बोलती है कि सबसे बड़ी हम। तो द्वारिका की बात है, कृष्ण जी ने नाटक किया कि उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, सिर पे पीड़ा होने लगे, पेन होने लगा। तो उस समय भी पूरे डॉक्टर्स जितने वैद्य थे, हकीम, सबको बुलाया गया। हम नौटंकी कर रहे थे, ये तो ठीक तो होना नहीं था। तो कन्हैया ने इनको बुला करके नारद जी को कहा कि भैया एक काम करोगे? नारद जी ने पूछा, प्रभु आप बताओ बस, आपकी पीड़ा कैसे ठीक होगी? तो भगवान ने कहा, कोई भक्त अपने चरण के रज को मेरे माथे पर लगा दे तो मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी। नारद जी तुम दे दो ना, मेरी पीड़ा ठीक हो जाएगी। अब नारद जी को पता है कि अपने चरण का रज यदि प्रभु के माथे में लगाओगे तो करोड़ों 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 जन्म आपको नरक में रहना पड़ेगा। नारद जी बोला, प्रभु नहीं नहीं नहीं, मेरे से तो हो नहीं सकता, ये पाप तो मैं करूंगा नहीं, भले आपका सर दर्द करे, कुछ भी करे। तो बोले जाओ पत्नियों से पूछो।
सबको पूछा गया, सब पत्नी बोली नहीं नहीं अपन तो ये कर ही नहीं सकते, नरक में किसको जाना। बच्चों से पूछे, किसी ने हाँ नहीं कहा। तो भगवान ने कहा जाओ पूरी दुनिया में ढूंढ के आओ, कोई तो ऐसा मिलेगा जो मेरे दर्द को समझेगा। नारद जी घूम करके आए, बोले प्रभु कोई नहीं मिला। तो भगवान ने पूछा क्या तुम ब्रजमंडल गए थे, वृंदावन गए थे। नारद ने कहा कि जब यहाँ कोई नहीं दे रहा तो वहाँ कौन देगा। बोले एक बार जाओ। तो जब नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो सब गोपियाँ ब्रज में उदास होकर के बैठी थी, रो रही थी भगवान की याद में, कृष्ण चले गए हमें छोड़ करके। तो सबने आया, कहा नारद जी आए और सबके सामने आकर के बोले कि जैसे कृष्ण। तो नारद जी को देख करके, कृष्ण का नाम सुनकर सब गोपियाँ तुरंत उठ खड़ी हुई, बोले नारद जी आप कैसे। तो नारद जी ने बताया कि भगवान के शीश पर पीड़ा हो रही है। तो गोपियाँ रोने लगी और बोली कि ऐसी क्या तकलीफ हो गई प्रभु को, उसका निदान क्या है, कैसे ठीक होंगे बताओ। बोले देवियों निदान तो बहुत सरल है, बहुत इजी है, लेकिन यदि तुम इसको करोगी तो तुम नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बोले गोपियों ने पूछा कि चीज क्या है ये तो बताओ। तो बोले कोई भी भक्त अपने चरण का रज, कोई भी प्रेमी, नॉट भक्त, प्रेमी, कोई भी प्रेमी अपने चरण का रज यदि भगवान के माथे पे लगवा दे तो उनकी पीड़ा शांत हो जाएगी। तो गोपियां कूदने लगी, रोते रोते नाचने लगी। बोले नारद जितना रज चाहिए ले जाओ और जाकर के उस कन्हैया के माथे पर लगा देना। तो नारद जी ने कहा तुम पागल हो, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, कई कई लाख करोड़ों वर्ष तक तुमको नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। तो गोपियों ने कहा कि उस प्रेम के लिए, उस कृष्ण के लिए एक जन्म क्या, 100 जन्म क्या, करोड़ों करोड़ों जन्म भी यदि हमें नरक में जाना पड़े और उससे उसको सुकून मिले तो हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। ये प्यार कहलाता है साहब। तो हनुमान जी के लिए भक्ति ये होती है। आपने पूछा कि कैसे फील करे, वो पावर कहाँ से लाए कि हनुमान जी हमको फील हो जाए। तो करना कुछ नहीं, आपको केवल उसकी चीज़ों को समझना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्रेंड है, अब आपको पता है फ़ोन में बात करते हैं तो कितनी डीपली हम जा सकते हैं उसकी मन की बात जानने के लिए। वो कितनी बेचैन होती है हमारी मन की बात जानने के लिए। क्या हमने एक्चुअल में 1% भी प्रयास किया कि हनुमान जी क्या चाहते हैं? हमारे मन में ये बात आई तनिक भी कि इनके लिए क्या करें कि ये खुश होके बोले कि बेटा बोल क्या चाहिए? ये नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनसे प्रेम नहीं है, इनसे हम भक्ति दिखा रहे हैं। तो जब भी हमारा प्रेम से नाता जुड़ जाए, मीरा ने प्रेम किया, मीरा ने भक्ति नहीं करी। राधा ने प्रेम किया, राधा ने भक्ति नहीं करी। तो जिसने प्रेम किया है उसी का नाम साथ में जुड़ता है। आप देख लीजिए, रुक्मणी जी का नाम नहीं आता कहीं पे भी, सत्यभामा जी का नाम, मैरिज हो गई ना, कहीं भी नहीं आता है। डायरेक्ट पिता ने कहा कि श्यामंतक मणि मैंने आपने चुराई नहीं थी, आप पे कलंक लगवाया मैं कन्हैया, तो मुझे माफ़ कर दो, सत्यभामा से शादी कर लो, ये मणि आप दहेज पे ले लो। भगवान बोले ठीक है, आई एक्सेप्टेड, भगवान ने स्वीकार किया। लेकिन राधा की बात जहाँ पे आती है, एक बार गोपियों ने भगवान से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो बोले कितना प्रेम है? बोले आपको समझ आ जाएगा। तो गोपियों ने जलन के नाम से राधा जी को एक खौलती हुई दूध दे दी, क्योंकि उनकी जिह्वा पे हमेशा कृष्ण का नाम रहता था। जब श्री राधा जी ने खौलती हुई दूध पिया और वो सखियों ने आकर के कन्हैया के चरण को देखा तो कन्हैया के चरण में फफोले पड़े हुए थे। राधा जी तो पूरी पी गई। तो उन्होंने पूछा कि केशव आपके चरण में कैसे? तो बोले कि श्री राधिका मुझे अपने हृदय में वास करती है। जब उसने इस दूध को पिया तो पूरा असर मेरे ऊपर हुआ। ये कब होता है? आप जब किसी से प्रेम करो, जब वो सुखी होता है तो ऑटोमेटिक आप सुखी हो जाते हैं कि तत्सुखी सुखत्वम। जब वो दुखी होता है या दुखी होती है तो आप ऑटोमेटिक दुखी हो जाते हैं। आपके अंतर्मन से आवाज़ आती है यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, यार चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। आप फ़ोन करके पूछते हैं या प्रेजेंट हो तो आप मिलने जाते हैं कि बात क्या है बताएं। एज इट इज़ कृष्ण के साथ हुआ कि मीरा ने कहा, राधा ने कहा, और आपने वो भजन सुना ही था, एक राधा एक मीरा,
दोनों ने श्याम को चाहे, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा केवल देखना चाहती थी कि दिखता कैसा है, राधा केवल प्रेम करना चाहती थी कि कान्हा तू मिले ना मिले तेरा नाम ही काफ़ी है मेरे लिए। तो ये पॉजिटिव एनर्जी हनुमान जी की आपको तभी प्राप्त होगी जब आप इनसे भक्ति की जगह प्यार कर लें। तो प्रेम की बात जहाँ हो रही है, एक प्रेम प्रभु श्री राम ने माँ सीता से किया और एक प्रेम परम भक्त हनुमान ने श्री राम से किया। आप कैसे डिफाइन करोगे प्रेम को इस जनरेशन के साथ, जहाँ पे टर्म्स है ब्रेकअप, पैचअप, सिचुएशनशिप, बेंचिंग एंड बहुत सारे, क्या बोलोगे अब आप? कौन सा वाला बताऊं पहले? हनुमान जी ने राम जी से किया वो वाला बताऊं कि राम जी ने सीता जी से किया? एक सबसे पहले कोई अच्छा सा भजन बताएं प्रेम के लिए। इस लाइक लेट्स डिफाइन भजन विथ योर हारमोनियम। अच्छा जी, क्या बात। हनुमान जी राम जी से किष्किंधा कांड में मुलाकात हुई है, किष्किंधा में। तो परखने के लिए हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा था कि जाओ और जाकर के पता लगाओ कहीं ये मेरे भाई बाली के दूत तो नहीं है जो मुझे मारने आ रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में थे और उन्होंने वाक्पटुता, अपनी शब्दावली, अपने सेंटेंस को ऐसा प्रेजेंट किया हनुमान जी ने कि राम जी, लक्ष्मण जी भी स्तब्ध हो गए, शॉक्ड हो गए कि कोई ब्राह्मण इतना विद्वान कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज से पूछा कि आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने अपनी चातुर्य बुद्धि से कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्योंकि हनुमान जी झूठ नहीं बोलते ना, उन्होंने वेश धारण किया हुआ था। तो पहले राम जी से पूछे कि आप कौन हैं? तो बोले अवध नरेश के पुत्र हैं हम, हमारा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण। जब राम जी ने अपना परिचय दिया तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, और जैसे ही हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। ये हुआ निश्चल भाव वाला प्रेम। गोपियों का भाव। उद्धव जी बड़े ज्ञान के अभिमानी थे। भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए मामा कंस को मारने के लिए, और कंस को मार करके अपने माता पिता ओरिजिनल वाले को छुड़ाया, तो बहुत उदास रहने लगे। माता पिता ने उद्धव से कहा कि भैया तू उनकी उम्र का है, तू जा, बृहस्पति का शिष्य है, जाकर के पूछ की बात क्या है। ज्ञान के अभिमान में आकर के उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि कन्हैया बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों बैठते हो? तो कन्हैया ने कहा कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं ब्रजमंडल वाले, और मुझे उनकी याद आ रही है, लेकिन मैं इतना निष्ठुर व्यक्ति हूँ कि मैं उसके पास जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। उद्धव जी तैयार हुए, बोले मैं जाकर के संदेश देकर के आऊँ? कन्हैया बोले जाओ। तो वही पीताम्बरी, जिस पीताम्बरी को पहन करके कन्हैया आए थे, उस पीताम्बरी को पहन करके आज उद्धव ब्रज में आए। गोपियाँ बैठी थी और गोपियों के समक्ष जाकर के उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण। गोपियों ने कहा कि वही पीताम्बरी, वही रथ जो केशव पहन के गए थे, हमारा कान्हा पहन करके गया था। बोले आप कौन? बोले मैं उद्धव, जय श्री कृष्ण, मैं उनका संदेश लेकर के आया। तो गोपियों ने कहा कि हाँ अब तो वो आएंगे नहीं, अब तो संदेश ही भेजेंगे, राजा जो बन गए हैं, तो हम गरीबों को कहाँ याद करेंगे। बोले पहले मैं जाकर के माँ से मिल करके आऊँ, तो मुझे माँ के घर का पता दे दो, यशोदा जी के घर का। तो गोपियों ने कहा कि ये जो बहते हुए जल की धारा आपको दिखाई दे रही है नारद जी, जो धारा का उद्गम स्थल है ना, वहीं आप चले जाइए, आपको माँ यशोदा का घर मिल जाएगा। तो उद्धव ने कहा कि इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? बोले किसी यमुना जी का जल नहीं है, नल का जल नहीं है। तो बोले किसका जल है? ये बोले माँ यशोदा और नंद बाबा कृष्ण के वियोग में जो बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, उसका जल है। उद्धव गए, उनके ज्ञान को ठोकर लगा, प्रेम जागृत हुआ, वापस गोपियों के पास आए। तो गोपियों ने कहा उद्धव से, ए उद्धव सुन, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है,
यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। मैं फिर से कहता हूं कि भक्ति का जो डायरेक्शन है वो टाइमिंग वाला है, प्रेम का जस्ट अपोजिट। उद्धव से गोपियां कहती क्या, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, जहाँ हर दम होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियों से उद्धव जी ने पूछा कि उनके वियोग में आपकी दशा क्या होती है। तो गोपियों ने कहा कि दर्दमंदों से मत पूछो हंसी कैसी खुशी कैसे, दर्दमंदों से मत पूछो हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे होती है कभी ऐसी तो कभी वैसी है। और बोले कि भगवान अपनी तस्वीर भेजे हैं, अपनी फोटो भेजे हैं, तो तुम सब समझ जाओ कि ठीक ही होंगे। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव कि शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और उनकी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। तो ये प्रेम का अर्थ है साहब। आज का जनरेशन जो मांगता है, हाँ, आज का जनरेशन एक बार किसी को देखता है तो देख करके बोलता है कि ये मेरे लिए बनी है या मैं उसके लिए बना हूं। तो इसका अर्थ क्या कि आप एक नज़र में आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपके लिए बनी है। आप होते कौन है डिसाइड करने वाले, सबसे पहली बात। और आपने सीधा कह दिया कि नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। व्हाट अ सरप्राइज। किसी लड़के ने लड़की से पूछा कि मैं आपको देख करके अट्रैक्ट हो गया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो लड़की ने पूछा कि भैया क्यों। बोले आई लव यू। बोले ये कोई अर्थ नहीं होता कि आपने एक नज़र मुझे देखा और देख करके प्यार हो गया। अर्थ तो तब होता है कि माँ जानकी, राम जी के विषय में आपने पूछा, माँ जानकी अपने निज उसमें उद्यान पे भ्रमण कर रही थी, राम जी वहाँ पर गुरु आज्ञा से आए थे पुष्प तोड़ने के लिए। तो उस समय कवि ने लिखा कि राम जी की अखियाँ माँ जानकी से मिली और माँ जानकी की अखियाँ प्रभु श्री राम जी से मिली, और लक्ष्मण भैया वहीं बाजू में खड़े हुए थे। अब परिस्थिति ऐसी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो इसलिए प्रभु श्री राम कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन लक्ष्मण भैया अंतर्मन से समझ गए थे कि बड़े भैया को माँ पसंद आ गई है। तो उसमें कवि ने लिखा कि देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। तो ये वाला प्रेम। और दूसरी बात, जब रावण उठा करके लेकर के गया, माँ सीता का हरण करके ले गया, तो राम जी ने युद्ध किया, कितने वर्षों तक जाकर के वेट किया। वहाँ पे कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी से श्री राम ने पूछा कि क्या आपने देखा है मेरी सीता को। और वही आज का जनरेशन होता तो वो तो सीधा गूगल सर्च करता उसका लोकेशन कहाँ पे है। और यदि कोई उठा करके ले गया तो बोलते तुम ठीक हो कि नहीं, मैं कैसे मानूं, मुझे आप पे बिलीव नहीं है, मैं आपको छोड़ता हूं, हमारा ब्रेकअप होता है यहाँ पे। तो वो प्रेम नहीं कहलाता। राम जी ने पत्नी को लाने के लिए सेतु का निर्माण किया, वो प्रेम का प्रतीक है, राम सेतु। और आज का युग पुरुष, आज का यूथ जनरेशन, यदि कोई ऐसा आ जाए, कोई मिल जाए, तो उसके लिए तो एक घर बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए
प्रेम जो है करना चाहिए तो श्री राम की तरह करनी चाहिए, जो माँ सीता के लिए लंका को जला करके आया, रावण को मार करके आ गए, अपनी पत्नी को सुरक्षित लेकर के आए और एक जगत में उनको सम्मान दिलाया। सारा जगत आस्तिक हो, नास्तिक हो, साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, वो जो ये बोलता हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी भगवान को मानता है। तो मंत्राधीनम च देवता, देवताधीनम च जगत सर्व, मंत्राधीनम च देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है और सभी देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को इस कलिकाल में साक्षात भगवान की उपाधि दी गई है, देवता की उपाधि दी गई है। आप देखिए कि कोई भी ब्राह्मण कुल में कोई बालक पैदा हुआ हो, लोग उसके भी चरण जाकर के छूते हैं कि आपका जिस पिता ने गर्भाधान संस्कार किया है, आपके माँ के गर्भ में जिसने आपको प्रवेश कराया है, ये बातें हमको खोलनी चाहिए, ओपन करनी चाहिए। 16 संस्कार की बातें, कौन कौन से संस्कार है, कभी समय मिले तो इस पर एक चर्चा की जाएगी। तो वो पहला संस्कार जो होता है गर्भाधान संस्कार, उसके एक मुहूर्त पे डिसाइड किया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट नाइट कहते हैं। आज की यूथ जनरेशन को जानना चाहिए कि किस टाइमिंग पे आप उस संस्कार को करते हैं तो कैसा बच्चा पैदा होगा। तो जब ब्राह्मण कुल में वो बालक जन्म लेता है, बालिका जन्म लेती है, तो उसका चरण केवल इसलिए स्पर्श किया जाता है कि जिसने आपको संस्कार से उत्पन्न किया है, उसने भगवान का आश्रय लिया, उसने मंत्र का जप किया है, इसलिए वो पूजनीय है। तो ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज उसी मंत्र के द्वारा प्राणों को समावेश कराते हैं मूर्ति में कि भैया अब मैं आकर के बैठ गया हूँ, अब मैं आपका कार्य करने को तैयार। दूसरी बात, आपने पूछा था कि काला जादू, तंत्र पद्धति से हनुमान जी क्या रिलेटेड है कि नहीं है, यही प्रश्न था ना। क्या ये एक साइड है या नहीं का? तो हनुमान जी के अलग अलग मंत्र हैं, 12 अक्षर मंत्र है, 14 अक्षर मंत्र है, 3 अक्षर मंत्र है और कई तो 1,000 अक्षरों का मंत्र है। तो इसमें अलग अलग पद्धति होती है। तंत्र पद्धति के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, एक हनुमान तंत्र करके एक अलग ग्रंथ आते हैं, उसमें हनुमान जी का वो उल्लेख है जिसमें व्याभिचार नहीं है, मांस मदिरा का उपयोग नहीं है। अन्यत्र जितने भी तांत्रिक क्रिया आप देखते हैं या समझते हैं, उसमें ये कंपलसरी है, मांस भक्षण, मदिरा भक्षण और स्त्रियों का। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिसमें सारों का, इन सभी का उल्लेख ना के बराबर है ही नहीं। सात्विक देवता है और बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोचिए ना कि एक बार की स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा, गांव में वर्षा नहीं हो रही थी, तो बच्चा छाता लेकर के पहुंच गया, जहाँ सभी संत लोग आए थे कि हम यज्ञ करेंगे और वर्षा होगी, तो उनके करने से वर्षा नहीं हुई। छोटा बच्चा छाता लेकर के उसी मंडप पे जहाँ यज्ञ हो रही थी, तो सबने ऐसा मुस्कुराया, सब बोले, मजाक उड़ाया उस बच्चे का कि भैया जब पानी गिर ही नहीं रहा तो तुम छाता ले क्यों आए हो। बच्चे बोले कि मैं स्तुति करूंगा, भगवान पानी गिराएंगे, मुझे विश्वास है। किसने कहा? बालक ने कहा कि मैं करूंगा, भगवान पानी गिराएंगे। और उसने पढ़ा, तो गांव वालों ने पूछा, भैया तू पढ़ा क्या, ये तो होता कि वाकई पानी गिर गया, ऐसा कौन सा श्लोक पढ़ा? बच्चे ने कहा कि मैं ए से लेकर के जेड तक पूरा 26 अक्षर भगवान को सुनाया और मैंने हाथ जोड़ करके बोला कि आपको जो सबसे अच्छी वाली श्लोक प्रार्थना लगती है आप खुद बना लो और भगवान पानी गिरा दो। तो उसने निवेदन किया और भगवान ने पानी गिरा दिया। तो कहने का अभिप्राय और भाव यही है कि उसने प्रेम से किया था। और जितने लोग आए थे भक्ति से आए थे कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं आचार्य हूँ। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है और भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार।
किसी ने पूछा कि आप अवतार क्यों लेते हो? भगवान आपकी स्टोरी बड़ी अलग है, पहले तो हिरण्यकश्यप रावण जैसे राक्षस को भेजते हो, फिर हीरो बन करके आ जाते हो कि मैं हूं, मैं बचाऊंगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ने बताया कि जैसे आपने अपना यहाँ का घर बना करके पढ़ाई करके आप विदेश चले गए, आपके पड़ोसी ने आपको लेटर भेजा कि भैया मेरे बच्चे का बर्थडे आ जाना, आप नहीं आए। फिर बोले कि भैया हमारे यहाँ फंक्शन है, आप आ जाना, आप नहीं गए। फिर उसने अंतिम में एक लेटर लिख के भेजा कि भाई साहब, यदि हमारे घर की आखिरी शादी में नहीं आए तो आपका और हमारा रिश्ता खत्म। तो आप 25 साल बाद आप विदेश से इंडिया आए, शादी के 15 दिन पहले आप आ गए, और 15 दिन पहले आकर के आपने देखा कि मेरा जो पुराना घर है वो जर्जर हो चुका है। तो लगे हाथ जब दोस्त से मिलना ही है तो उस घर की थोड़ी पुताई लिपाई छपाई हो जाए, उसको और सुंदर बना दिया जाए। तो वैसे ही भगवान भी अंतिम में जब भक्तों के लिए आते हैं तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण जैसे जो जाला घर पे लगे रहते उसको सफाई करते हुए भगवान चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो भक्ति की जंजीर नहीं कहा, भगवान ने कहा प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो हनुमान जी तंत्रों में सम्राट, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इनके पास इतनी अद्भुत एनर्जी, इतनी शक्ति है कि आप सोचो उससे पहले आपका कार्य संपादित कर देते हैं। आप दूसरे को मत लीजिए, आप प्रत्यक्ष मेरा उदाहरण आप लीजिए। मैं ऐसा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बनूंगा। बचपन में जब 4th क्लास पे था, पिताजी मंदिर में बिठाते थे, टाइम पास का जरिया नहीं था उस समय, मोबाइल वगैरह उतनी प्रचलन नहीं थी, कीपैड ही चलता था, उसमें सांप वाला गेम होता था, इसको घर का कोई एक बच्चा पकड़ा तो वही खेलेगा बस। तो उस समय मंदिर में बैठता था, टाइम पास करने के लिए सुंदरकांड की छोटी सी ग्रंथ थी, प्रसाद देते थे वहाँ रखी होती थी, उसको मैं पढ़ता था, टाइम देखता था कि कितने देर में समापन होगा इसका। तो 4th से 5th क्लास के भीतर मुझे पूरी सुंदरकांड याद हो गई थी। जब कोई बड़े व्यक्ति आकर के कहते थे कि पिताजी को कि ये आपका बालक बहुत आगे जाएगा, तब पिताजी को आकर के कहता था वो तो बूढ़े सठिया गए, आप कहाँ उनकी बात में आते। ऐसा है क्या कि कोई एक छोटी सी पुस्तक पढ़ के कोई आगे बढ़ जाए? लेकिन आप कृपा देखिए, आज वही सुंदरकांड ने एक ऐसी पहचान दिलाई, एक ऐसा नाम दिलाया कि मुझे मेरे नाम से नहीं हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो हनुमान जी महाराज, आप सोचो उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण कर दें। दुनिया में ऐसा कौन है जो आपकी कामना इतनी जल्दी सुने? और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। मीन्स आपको किसी और फकीर, कोई हकीम, कोई बाबा, कोई तांत्रिक, मांत्रिक, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार बैठ करके प्रेम से इनको केवल बता दो कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, उसके बाद चमत्कार देखो साहब कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हनुमान जी आप में सब दिखता है, बताओ मैं क्या करूं? फिर किसी भी चीज की, और इनकी पसंदीदा चीज आप इनको प्रदान कर, इनकी पसंदीदा केवल एक है, राम का नाम, कुछ नहीं चाहिए इनको। उन्होंने कहा ना कि भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। तो हनुमान जी महाराज को केवल भाव चाहिए, और अब भाव प्रदान करे तो प्रभु कामना पूर्ण कर दे। चाहे एकादश रुद्र अवतार हो, एकादश स्वरूप हो, एकादश मुखी हो, या पंचमुखी हो, या सप्तमुखी हो, भगवान ने 3 अलग अलग अवतार लिया है। एक 7 मुखी भी लिया है, एक पंचमुखी भी लिया है, एक एकादश मुखी भी लिया है। तो ये फिर कभी जब इनका आदेश हो तब ये चर्चा करेंगे। ये बात सुंदरकांड पाठ के लिए बहुत प्रसिद्ध है पूरे प्रदेश में, मध्य भारत में। तो थोड़ी सी आपके बारे में बात करना चाहूँगा। कहा जाता है कि कान्हा जी महाराज बहुत ही एक्सपेंसिव सुंदरकांड पाठ करते हैं जी। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये भी मिथ है, क्या है, लाइक क्या स्टोरी है। सुंदरकांड पाठ, इस चीज का जो पाठ एक और ऐड करना चाहूँगा, वो है सुंदरकांड पाठ। उसे सुनने के क्या फायदे होते हैं और क्यों लोगों को, सनातनियों को अपने घर में करवाना चाहिए, क्या फायदे इन सुंदरकांड पाठ
सबसे पहली बात तो दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी कांड हो रहे हैं, वो सब गड़बड़ कांड है। तो लाइफ में सब कुछ सुंदर हो, है कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए सबसे पहली बात तो व्यक्ति को सुंदर कांड करना चाहिए, खुद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ ना सको सुनना चाहिए। क्यों शास्त्रों में वो लेख है कि जब हम शास्त्र का पाठन नहीं कर सकते तो श्रवण करने से भी वही लाभ होता है जो पाठन करने से होता है। लेकिन आज की जनरेशन में फिर से वहीं पे आ रहा हूँ, आज की जनरेशन को आप बोलो कि सुंदरकांड सुन लीजिए तो उधर मोबाइल पे प्ले कर लेंगे और इधर व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं, तो सुनना नहीं कहलाता। आपकी मनोदशा चैटिंग में लगी है, किसी सेटिंग में लगी है, और आप कहें कि नहीं मैं तो रोज सुंदरकांड सुनता हूँ। गाड़ी चलाते हुए आपने गाड़ी पे 1 घंटे का मार्ग है तो आपने प्ले कर दिया सुंदरकांड, और आप कह रहे कि मैं रोज सुंदरकांड सुनता हूँ, तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। और वो तरीका तो गलत हुआ, तरीका गलत है। उस मुझे ऐसा लगता है आप उस एनर्जी का, उस पार्ट का आपने एक तरीके से मजाक बना दिया, दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। ये कोई गाना नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो तो सुन रहे हो, या फिर आपने घर पे बस चला दिया। सही बात है, राइट, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप जब 1 घंटे का सफर तय करते हैं तो उसमें बीच में फोन कॉल आते ही आते हैं, तो आपने बीच में कॉल अटेंड किया, आप बात भी कर रहे हो, फिर आप बोलो कि मैं सुंदरकांड सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये माइक है, इसका तार निकला हो और मैं अनजाने में ऐसे छू दो, टच करके मैं बोलूँ कि नहीं भैया करंट नहीं मारना, मैंने अनजाने में छुआ था, धोखे से छुआ है, तो वो जो बिजली है वो ये नहीं बोलेगा कि आप महाराज हो या पंडित जी हो, मैं इसलिए आपको टच ना करूं, आपको करंट ना करूं। वो बिल्कुल अपना स्वभाव से आपको चिपकाएगा, करंट लगेगा। अग्नि में यदि मैं हाथ डालूं अनजाने में या जानबूझ करके, तो भी वो जलाना कंटिन्यू रखेगा। एज इट इज तुलसी बाबा ने लिखा कि भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दस, कि आप प्रेम से जपो, बैर भाव से जपो, आलस्य से अरे राम राम ऐसा भी आप बोलो, या सोए सो, या एकदम खुश होकर के बोले, जो बोले सो निहाल, आप ऐसा बोलो, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन कब और कितना? आप सो करके जपोगे तो आपको सोने वाला फल मिलेगा, आप आलस्य से जपोगे तो आपको आलस्य वाला फल मिलेगा, और आप आनंद से जपोगे तो आपको आनंद वाला फल मिलेगा। तो इसलिए सुंदरकांड श्रवण वाली बात, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि सुनने के बाद में हमारी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, ये उनकी है। दूसरी बात, सुंदरकांड क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो आसन बिछा करके, एक घी का दीपक जला करके, और घी का दीपक का नाम हो, आप सफर पे गए तो आप जिस सीट पर बैठे मानसिक रूप से आप ऐसा विचार कीजिए कि मैं हनुमान जी के सामने हूँ, और फिर आप मोबाइल से पीडीएफ से भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप घर पे ना हो तब। ऐसा नहीं कि घर पे है, आसन में पीडीएफ खोले और इधर फिर से व्हाट्सएप खोल के देखें, फिर से रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आपने कहा कि एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे, तो हमने जब सुंदरकांड की शुरुआत की थी तो फ्री में हम करते थे। हमारी 25 से 30 लोग की टीम थी, सब युवा वर्ग थे। फिर लोग 1 रुपया देने लगे, बोले बच्चा है फोकट में नहीं कराएंगे, कुछ देना चाहिए, 1 रुपया देने लगे। सन 2001-2 की बात है, 1 रुपया देने लगे, फिर कहीं कहीं 11 रुपए भी देते थे कि करना चाहिए। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ते गया, लोग कम होते गए। फिर जो टीम थी हमारी, उनके अंदर प्रलोभन आ गया कि अरे खाना भी आप इतने कम पैसे में कैसे होगा, तो यजमान को बोलो ना 1100 रुपया दे, तो फिर 1100 रुपया बोले कि जो कराएगा वो 1100 रुपया दे। अब ये हो गया कि बजाने वाले अलग म्यूजिशियन आ गए हैं, बड़ा सेटअप लग रहा है, तो मैं आज भी ऑफर देता हूँ। ये बात मिथ्या है कि मैं महंगा हूँ, सरासर झूठ है कि हम महंगे हैं, बहुत महंगा, बहुत अधिक पैसा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिस कैटेगरी की कार्यक्रम करवानी है, आप अपनी व्यवस्था कीजिए,
हम पहले से बोलते हैं कि दोनों भाई फ्री है, हमारा चार्जेस नहीं है। आप अपने घर में बुला करके बैठेंगे, आप फ्री में दोनों भाई से करा लीजिए, कोई फीस नहीं है। लेकिन आप टीम को बुलाएंगे तो जो उनको सर्विस चार्ज देनी होती है वो तो आपको देनी पड़ेगी। जितना सुंदरकांड पाठ, जितना भव्यता चाहते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। आप किसी दूसरे स्थान पर एक बड़े स्वरूप में देख रहे हैं, फिर आप बोले कि एज इट इज हमको अपने घर पे करवाना है, तो उसके चार्ज लगेंगे। हमारी टीम का एक उद्देश्य है कि यदि आप पैसे वाले नहीं हो और आपकी इच्छा है कि आपके घर में बहुत भव्य कार्यक्रम हो, तो हमारी टीम उसको निःशुल्क करने के लिए तैयार है। 1 रुपया चार्ज नहीं, लेकिन कब? जब वाकई में आपके पास पैसे नहीं, आप मदिरा पान नहीं करते, आप गलत कार्य नहीं करते, तब आपके घर में वो कार्य अवश्य होगा। लेकिन आप कहेंगे कि मैं पैसे वाला हूँ, फिर भी मेरे यहाँ आप कटौती करें, कम पैसे में करें, तो पॉसिबल नहीं। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, भैया जहाँ मैंने प्रदान किया वहां से तो लो, और जहाँ नहीं प्रदान किया वहां पे दो, तो उस कार्य को संपादित करते हैं। आप अक्सर प्रभु श्री राम के, ऐसा नहीं मैं तो कहना चाहूँगा, डेली स्मरण करते होंगे प्रभु श्री राम के नाम का, प्रभु बजरंग बली के नाम का। कभी सपने में आए हैं आपके हनुमान जी? कई बार आए होंगे। कई बात तो ऐसी है कि शेयर नहीं करनी चाहिए, वो अपना प्यार है और अपने प्यार को जग जाहिर करने की मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है कि जो समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उसको अवश्य बताना चाहिए। हनुमान जी पहले हम लोग भी सुंदरकांड का पैसा लेते थे, स्वाभाविक घर चलाने के लिए, दूसरा कार्य नहीं था। जिस समय पढ़ने के लिए हम आश्रम नहीं गए थे, उस समय तक सुंदरकांड का पैसा हम भी लेते थे। आश्रम से आने के बाद वेदों की पढ़ाई, भागवत की पढ़ाई के बाद, ज्योतिष की पढ़ाई के बाद, हनुमान जी ने एक दिन स्वप्न में आकर के कहा कि सारी चीज़ों का तुम पैसा ले लो, और उसके बाद आकर के मुझे बोलो कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो मैं यकीन कैसे करूँ? फिर पूछा कि प्रभु चाहते क्या है? बोले कोई एक कार्य ऐसा हो जो मेरे लिए तुम प्रेम से कर रहे हो, निःशुल्क कर रहे हो, ताकि मुझे भी एक प्रसन्नता है ना कि मेरा भक्त मेरे लिए करता है। तो तब से हम भाइयों ने, जो हमारी टीम है, उसमें हम दोनों भाई का चार्जेस सुंदरकांड में 0 है। दूसरा कार्यक्रम करेंगे तो उसमें बिल्कुल पैसे लिया जाएगा, इसलिए ये कार्य है। तो बात करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कंटिन्यू रखें ये पॉडकास्ट, तो टॉपिक्स तो खत्म ही नहीं होंगे। और मैं अपनी ऑडियंस को, जो भी लोग हमें देखते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इसे और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए जो इनके अनुज और लक्ष्मण है, वो हमारे बहुत ही जल्द हमारे पॉडकास्ट में होंगे, देवाजी नाराज। और वो चाहूँगा कि आप देखें इस पॉडकास्ट को। हम बस यही तक विलम्ब करने वाले क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं इन कमिंग डेज। तो मैं चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के नाम पे, बजरंग बली के नाम पे एक आप गीत गाएं और इस पॉडकास्ट पे ये श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, सिया राम का सदा मुझे रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं,
राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं कीर्तन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। जय बजरंग बली। जय मां। शुक्रिया कान्हा जी महाराज, आप यहाँ आए, आपने में समय दिया। थैंक यू। जय श्री राम। जय जय हिंद।